इससे पहले कि हम देखेंगे डेटा को किस तरह ऐड किया जा सकता है, कोई न्यू न्यू प्रोडक्ट्स को या अपडेट और डिलीट कैसे किया जा सकता है, तो एक इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम जिसकी प्रैक्टिस करते हैं कि हम ये जो अभी तक काम किया है, इसको हम फंक्शन की शक्ल देते हैं। फंक्शंस का हमने जो पहले डिस्कस किया था इस कोर्स में, फंक्शंस एक्चुअली हम बनाते हैं जब हमने रीयूजेबल कोड करना हो। जब हमें हमें ये हो कि हम ये वाला काम बाद में किस जगह पे दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उस वक़्त हम फंक्शंस क्रिएट करते हैं। ये हम फंक्शंस क्यों बना रहे हैं? हम 2 फंक्शन बनाना चाहते हैं। एक ये कि हम एक ऐसा फंक्शन बनाएँ जो हमें तमाम प्रोडक्ट्स को का डाटा दे दे, और एक ऐसा फंक्शन बनाएँ जो किसी ख़ास स्पेसिफिक प्रोडक्ट का डाटा हमें रिटर्न कर दे। मतलब कि हम उसको प्रोडक्ट आईडी पास करें और सिर्फ़ उसी का डाटा रिटर्न करें। और हम ये वाले जो दोनों फंक्शंस हैं, हम इनको एज़ ए सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल के मुताबिक बनाना चाहते हैं। सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल ये होता है कि फंक्शंस आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम टेकिंग इनपुट फ्रॉम द यूज़र एंड गिविंग आउटपुट टू द यूज़र। कि वो यूजर से ना तो इनपुट लें, कोई कंसोल से इनपुट वाला काम ना करें, और यूजर को स्क्रीन के ऊपर कोई आउटपुट ना करें, या अगर इनपुट और आउटपुट कर रहे हो तो वो सेपरेट फंक्शंस हों। वो एक सेपरेट फंक्शंस हों, डाटे को स्टोर करने वाले, डाटे के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले जो है वो सेपरेट फंक्शंस हों। इस तरह जो बिजनेस लॉजिक है या रूल्स के फंक्शन है वो सेपरेट हों। तो इसका एडवांटेज ये होता है कि लेट्स से हम डाटा हैंडलिंग के लिए एक ऐड का फंक्शन बना लेते हैं, प्रोडक्ट रिट्रीव करने का फंक्शन बना लेते हैं, वो हम डिफरेंट जगह पे यूज कर सकते हैं। वही फंक्शन हम कमांड लाइन का सीएमडी पे कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे, वहां पे भी यूज कर सकते हैं। वही फंक्शन अगर हम कोई वेब सर्विस या हम वेब के ऊपर कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे, वहां पे भी यूज कर सकते हैं। तो वो फंक्शंस हमें पावर देते हैं, पावर करते हैं। जो सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल है कि उनकी रीयूजेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो अभी हम क्विकली जो काम अभी हमने देखा है कि फंक्शंस बनाने का, कि हमने डाटे को, सब रिकॉर्ड्स को रिट्रीव करने का, उसी को हम एज ए फंक्शन की शक्ल में लिखते हैं। तो फंक्शन लिखेंगे तो उसका जो आपको बेसिक स्ट्रक्चर आपको इंपोर्ट तो जरूर करना पड़ेगा पांडास को, और उसके बाद हम एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं जो हमें तमाम प्रोडक्ट रिटर्न कर लेता है। इसका कोई भी नाम रख सकते हैं। पाइथन की कन्वेंशन कुछ इस तरह की गेट अंडरस्कोर प्रोडक्ट्स अंडरस्कोर डिस्टिंग्विश करता है नेक्स्ट पार्ट को। गेट उसका ऑपरेशन है, गेट स्टूडेंट भी हो सकता है, गेट रेस्टोरेंट भी हो सकता है, लेकिन गेट अंडरस्कोर प्रोडक्ट्स ये बता रहे हैं कि प्रोडक्ट्स को रिट्रीव करेगा। तो फर्स्ट स्टेप के ऊपर हम फाइल को रीड करेंगे, जिस तरह हमने पहले किया। ये हमारे पास डाटा फ्रेम आ गया। डाटा फ्रेम के बाद हम पूरे के पूरे डाटा फ्रेम को यहाँ पे रिटर्न करवा रहे हैं। अब यहाँ पे हम डाटा फ्रेम को प्रिंट नहीं करा रहे, इसका जस्ट ये काम है कि जो भी फाइल है उसको पढ़े और उसके बाद इसको रिटर्न कर दे। और अब ये जो डाटा फाइल नेम है, ये हमने फाइल में टॉप एक वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं जिसके अंदर हम डाटा फाइल का नाम पुट कर दें, और बार बार इधर डाटा फाइल का नाम देने की बजाय कि प्रोडक्ट डॉट सीएसवी है या कौन सी फाइल है, वो हम यहाँ पे कहीं पे ग्लोबल वो वेरिएबल डिक्लेयर कर दें, उसको हम नीचे इस फंक्शन के अंदर इस्तेमाल कर लें, ताकि तमाम फंक्शन के अंदर सेम फाइल में से ही डाटा रीड हो रहा हो और डाटा राइट हो रहा हो। तो ये एक फंक्शन है जो एक्चुअली जब भी हम इसे कॉल करेंगे तो ये फंक्शन हमें जो है वो तमाम प्रोडक्ट्स का एक डाटा फ्रेम रिटर्न कर देगा। इस तरह अगर हमने कोई सिंगल प्रोडक्ट के लिए फंक्शन लिखना है तो वो भी हम लिख सकते हैं। उसमें अब हम जो गेट, ये वाला जो था इस फंक्शन का नाम गेट प्रोडक्ट्स था, उस फंक्शन का नाम हम रख सकते हैं गेट अंडरस्कोर प्रोडक्ट। सिंगल प्रोडक्ट रिटर्न करेगा। इस फंक्शन को जो इनपुट मिलेगी, यानी कि एज ए पैरामीटर जो मिलेगा, दैट विल बी दी प्रोडक्ट आईडी। यानी कि हम कहेंगे प्रोडक्ट आईडी 7P03 है, तो इसका डाटा शो कर दो। अगर वो प्रोडक्ट आईडी डाटा में हुई तो वो सिर्फ उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन रिटर्न करेगा, ये डिस्प्ले नहीं करेगा, इसमें हम कोई प्रिंट नहीं करेंगे, जस्ट ये तलाश करेगा और उसको रिटर्न कर देगा। तो जो इसका स्टेप होगा, पहला ये है कि वो फाइल में से डाटे को रीड करेगा, एक डाटा फ्रेम में आ जाएगा सारे का सारा डाटा। उसके बाद उसके ऊपर हम कंडीशन लगा सकते हैं, ये हमारा बूलियन कंडीशन है। अब इसमें वही कंडीशन है जिस तरह अभी हमने प्रीवियसली सिलेक्शन के वक्त देखी थी। इधर हम ये कंडीशन लगा रहे हैं, अगर पी आई डी बराबर हो पी आई डी के, तो फिर ये जो रिटर्न करेगा
ये उस जगह पे सिर्फ ट्रू रिटर्न करेगा और बाकी सबके लिए फॉल्स करेगा, क्योंकि हमें पता है पीआईडी यूनिक है, तो इसका मतलब सिर्फ एक ही पूरे के पूरे कॉलम के अंदर बहुत सारे फॉल्स होंगे, सारे ही फॉल्स होंगे, सिर्फ एक्सेप्ट वो वाला रो के आगे ट्रू लिखा हुआ आएगा जिस रो की पीआईडी कोरस्पॉन्डिंगली वो पीआईडी है जो हमने पास की है। तो अगर उस रो की प्रोडक्ट आईडी वाले कॉलम में P03 होगा, अगर हमने P03 यहाँ पे पास किया, तो कोरस्पॉन्डिंगली सिर्फ वही वाली जो है हमें प्रोडक्ट नजर आएगी, और फाइनली फिर हम इस प्रोडक्ट को रिटर्न कर देंगे। अब जब भी कोई फंक्शन इसे कॉल करेगा तो वो इसको प्रोडक्ट आईडी पास करेगा, गेट प्रोडक्ट, और उसको ये फंक्शन का नाम लिखेगा और उसके बाद उसको प्रोडक्ट आईडी पास करेगा, तो वो वाली प्रोडक्ट आईडी की इंफॉर्मेशन इस कॉलर को रिटर्न हो जाएगी। उसको फिर कॉलर किसी भी वेरिएबल के अंदर जो है वो स्टोर कर सकता है और उस बाद में इसको चाहे तो डिस्प्ले कर सकता है, या उसको उसका कोई और पर्पस है, मे बी वेब के ऊपर रिटर्न कर दे, मोबाइल के ऊपर दिखा दे। तो वो जो कॉलर है, अब वो डिसाइड करेगा इसको जो प्रोडक्ट मेरे पास आ गई डाटा में से उठ के, इसको मैंने कहाँ पे शो करना है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टास्क देखेंगे कि ऐड न्यू प्रोडक्ट हम कैसे कर सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे वो अब हम फंक्शन में करेंगे, क्योंकि यही फंक्शन जब हम प्रोजेक्ट करेंगे उसमें रीयूज हो जाएंगे।